क्लास 10 टोटल 20 दिन बचे हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम में। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि भैया अब तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ पढ़े थे वो भी सब कुछ भूल चुके हैं और कुछ जो नया पढ़ रहे हैं वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ इंग्लिश के लिए, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या फिर आपको बहुत ड्रीम्स नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा कि नहीं आप ये कर लो 95% आ जाएगा या फिर आप ये कर लो आपके 95% आ जाएंगे। देखो, रियलिटी ये है कि इस 20 दिन में आप पूरे चैप्टर्स को तो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर सकते हो, बट भैया क्या एक ऐसा मास्टर प्लान हम अपने क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें जिनसे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो देखो, ये 20 दिन का जो मास्टर प्लान है, इसमें मैं जितनी भी काम आपको बोलने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर तुम उस चीज़ को बहुत ईमानदारी से 100% अपने एफर्ट्स के साथ फॉलो कर लेते हो तो मेरे भाई लिख के ले लो, इंग्लिश में तुम्हारा एक बहुत अच्छा स्कोर जरूर आ रहा होगा। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंग्लिश के सिलेबस की, तो एक एक करके हम लोग सिलेबस को पहले समझ लेते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें अपने सामने हैं और कितने सेक्शंस में पेपर आते हैं। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं सर सेक्शन ए के लिए, जो कि हमारा रीडिंग स्किल्स होता है। अब देखो, थोड़े से हम अपने स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। देखो, इंग्लिश में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है रीडिंग सेक्शन, दूसरा है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, तीसरा है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब ये तीसरे की अगर हम बात करें सर, ये वाला ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको नो डाउट आपकी बुक्स जो है क्लास 10 की वो पढ़नी ही पड़ेंगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनमें कुछ आपको लिमिटेड चैप्टर्स बताने की कोशिश करूं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो उनसे मैक्सिमम स्कोर तुम्हारा जरूर निकल के आ जाए बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें सर राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, ये कितने नंबर का है सर? ये 20 नंबर का है सर। पहला जो रीडिंग स्किल था सर ये भी 20 नंबर का था, 40 नंबर ये। और जो आपने लिटरेचर की बात की सर, ये 40 अकेला लेके जा रहा है। तो हम ट्राई ये करेंगे कि इस 40 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इस बाकी 20 के लिए भी मैं कुछ आपकी मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि ये जो अपना रीडिंग स्किल वाला पार्ट है इसमें हमको घर से देखो बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं जानी है कि नहीं, हमको कुछ लर्न करके जाना है, क्योंकि वहीं पे चीजें आपको मिलेंगी। एक पैसेज मिलेगा, फैक्चुअल बेस हो या डिस्कसिव हो, जो भी मिलेगा हमको वहीं पर जाना है, वहीं पर पैसेज को देखना और अपनी एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग से उसको सॉल्व करके चले आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हमको ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम इस पे अगर 5 से 10 पैसेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नो डाउट अपने अंदर एक एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग आ जाएगी। उसके लिए राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, ग्रामर में भी कुछ आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि जो आपके श्योर शॉर्ट अगर कर लेते हो इनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं सर सेक्शन ए के लिए। देखो, इसमें एक आता है डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 400 से 450 वर्ड्स का होगा। दूसरा आता है केस बेस या फिर फैक्चुअल, ये थोड़ा सा इजियर पार्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है। अब इसके लिए आपको करना क्या भैया, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक, @rankers boards, ये पहले तो आप ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना है इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं क्यों आपको ज्वाइन करना है। मैं दिखा देता हूं यहां पर फटाफट से। पहले आप यहां देखो, ठीक है, ये देखो यहां पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पैसेज के लिए। ये एक पीडीएफ दिख रही है मेरे पीछे आपको, ये पीडीएफ फिलहाल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अपने टेलीग्राम में ही डालूंगा, जहां से आप उसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें है क्या भैया, आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो डिस्कर्सिव पैसेज, सिमिलरली मैंने कुछ फैक्चुअल पैसेज भी डाले हैं जिसमें बार ग्राफ के फॉर्मेट में डेटा आपको दिया हुआ रहेगा। अब इसमें करना क्या भैया, ये सॉल्व है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सॉल्व है। इट मींस आपको पैसेज को रीड करना है, एक बार प्रैक्टिस करना है और फिर अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कितना टू द पॉइंट चीजों को लिख के आए हो और कितना आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजें लिखी हैं। दोनों एक बार अगर आप मिला लेते हो, धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो, तो नो डाउट ये वाली एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग तुम्हारे अंदर जरूर आ जाएगी। तो ये पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, इसमें देख सकते हो क्वेश्चंस भी हैं, उनके आंसर्स भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद अगले पार्ट की यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। लेटर राइटिंग के लिए, लेटर राइटिंग भी आपकी आती है, तो लेटर राइटिंग में ज्यादा नहीं 8 से 10 आपको मैं टोटल लेटर देने वाला हूं, जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि ऐसा ही कुछ पैटर्न आपके पास रिपीट होता है। तो वो सारे पैटर्न्स मैंने एक जगह प्रिपेयर कर दिए हैं। ये सब कुछ पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम में दे रहा हूं, तो मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि भैया आगे क्या क्या चीजें हमें करनी है, ठीक है, एक एक करके हम अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ये बात हो गई सर सेक्शन ए तो हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं सर आगे ग्रामर पार्ट की। ग्रामर में देखो ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है। मैंने पहले बोला कि सेक्शन ए वाली काम खत्म हो गया अपना, कि मैंने 2 पीडीएफ दिए, दोनों पीडीएफ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद ग्रामर के लिए सबसे पहला काम जो कर लेना है सर, टेंस वाला काम कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर जगह इन्वॉल्व होनी ही है, बैकबोन एक तरीके से आपकी पूरे ग्रामर की पार्ट। इसके लिए आप अपने किसी भी एक फेवरेट यूट्यूबर जिसको आप चूज कर सकते हो उसके एक 1 शॉट देख लो और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो किसकी सर, प्रीवाईक्यूज की या फिर
प्रैक्टिस जो भी कुछ उन्होंने आपको एक्सरसाइज वगैरह दी होगी वो प्रैक्टिस कर लो। ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी, ये काम करना ही करना है। अगर ये नहीं करोगे तो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद ये आ गया सर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसके लिए मैं टोटल आपको 10 से 12 रूल्स की, टोटल कितने सर, ज्यादा नहीं, 10 से 12 रूल्स की एक पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ये भी कहां दूंगा सर, अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सिर्फ 10 से 12 रूल की पीडीएफ कर लो। जो एरर डिटेक्शन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे तुम्हारे डन हो जाएंगे सिर्फ इतना कर लेने से। ठीक है, फिलहाल मेरे पास वो पीडीएफ यहाँ पे मैंने नहीं ओपन करा है, बट मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। मात्र 10 से 12 ही उसमें रूल्स हैं, अगर वो कर लेते हो तुम्हारे एरर डिटेक्शन के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रिपोर्टेड स्पीच अगर कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको करने के लिए इसकी समझ होनी चाहिए। अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो भी ठीक है। यहां से आप टोटल 5 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो यूजिंग टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब लिटरेचर पार्ट की। लिटरेचर भैया मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैं सिर्फ उतने ही टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जितने टॉपिक्स से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। और ये ऐसे ही नहीं कि मैंने उठाया चैप्टर्स बता दिया, नहीं, ये चीजें आपकी एनालिसिस के बाद किया गया है, पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया गया है। तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देखना, उनमें इन चैप्टर से क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने लिमिटेड चैप्टर्स ही रखे हैं, पढ़ने को तो आपको पूरे पढ़ने, बट अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है। टोटल 20 दिन अपने पास, 20 दिन में यही करना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट फ्लाइट की बात करें सर, मैडम राइड्स द बस, पहला चैप्टर ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उनके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पीवाईक्यूज देख लो, ठीक है, या फिर बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर जाओ। उसके बाद द सर्मन एट बनारस, ये भी आपको अच्छे तरीके से बहुत प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद पोएम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी है सर, द टाइगर इन द जू, इसके जो भी क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट बेस है या फिर जो भी है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ज्यादा नहीं, 2 चैप्टर बता रहा हूँ, द नेकलेस और एक भोली, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इससे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर ये 5 चैप्टर बस मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, इससे ज्यादा कुछ और प्रिपेयर नहीं करना है। मान लो तुम्हारे पास टाइम बचता है कि भैया ये चैप्टर हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो कुछ एडिशनल चैप्टर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द ट्रीज, द फायर एंड आइस, उसके बाद द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये 3 से 4 चैप्टर आपके पास यहाँ मैंने एडिशनल दे रखा है कि अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप कर लेते हैं। तो 20 दिन में मात्र ये काम करना है। सबसे पहला सर सेक्शन ए में जो पीडीएफ मैंने दिया वो पीडीएफ आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लेटर राइटिंग में लिए मैंने पीडीएफ दे रखा है, 10 नंबर वहां से भी तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे, वो भी हो गया। अब उसके बाद ग्रामर में सर मैंने एक रूल की, 10 रूल की सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की एक पीडीएफ आपको दे रखी है, वो कर लोगे, 5 नंबर वहां से फिक्स हो जाएगा। और यहाँ से भी लगभग 20 से एबव एवरेज नंबर आ जाएंगे, मतलब 50 से 60 नंबर का तुम काम कर लोगे इस 20 दिनों में, बहुत स्ट्रेटेजिकली चल के। तो ये जो रूल आप देख रहे हो, ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये आपको आगे भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा और भी पीडीएफ देता रहूंगा, जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते रहेंगे। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इन फ्यूचर अगर तुम्हें और कोई डिमांड्स हो तुम्हारी तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको जरूर वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।